हेलो स्टूडेंट, आरजेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के दूसरा और तीसरा प्रश्न। तो इसके पहले की जो वीडियो हमने बनाए हैं उन वीडियो को जिसने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करिएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। ये कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हों। तो कल हमने पढ़ा था प्रश्न नंबर 1, हमने शांत और अशांत कैसे निकालते हैं ये कल हमने देखा। तो उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो परिमेय संख्याएं शांत थीं उनके हमें दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो हमने इसलिए लिख दिया है, कल हमने लगाया था, आपको बताया था कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। तो जो जो शांत हैं उन्हें हमने इसीलिए लिख दिया, इतनी शांत थी, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां और नौवां। अब इनके देखिए दशमलव प्रसार निकालने हैं। अब आप अगर इनका भाग करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमें इनके बिल्कुल आसान विधि से करना है कि समय भी कम लगे और हमारा सवाल भी आसानी से हल हो जाए और उसमें कोई भी गलती भी ना हो। तो चलिए करते हैं हल। फर्स्ट, पहला आपका 13/3125। अब इसको हमें दशमलव प्रसार इसका लिखना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसमें, हमें कल हमने इसको बनाया था 2 घाते 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का बना लेना है। सभी को आप इसे बनाएंगे। देखिए हम इसके फिर से आप गुणनखंड करते हैं, कल भी हमने किए थे। 5 से काटिए इसको, 5 छक्के 30 और यहाँ कितना आएगा 1, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से काटेंगे तो 125 पंचे 125। फिर 5 से और फिर 5 आएगा और 5 से 1 आ जाएगा, यानी 5 हमारे आते हैं यहाँ पर, 5 की पावर 5 आता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हम 13/5 की पावर 5। इतना तो हमने कल भी किया था प्रश्न संख्या 1 में, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो करना है उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसमें हमें जितनी घात 5 की है उतनी ही घात 2 में लगा के ऊपर नीचे गुणा करवाना है। फिर से सुन लीजिएगा, हर में अगर 5 है तो 5 की जितनी घात है, अगर 5 घाते 5 है तो हमें 2 घाते 5 का ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर नीचे 5 नहीं है, 2 है, तो जितनी घात 2 में लगेगी उतनी ही घात 5 में लगा करके ऊपर नीचे गुणा करना है। इतना आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा। समझ में आया? तो हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर गुणा करेंगे 2 घाते 5 और नीचे भी गुणा करेंगे 2 घाते 5 का। ऊपर नीचे गुणा करने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो काट देंगे तो हमारी वही संख्या ज्यों का त्यों बनी रहती है। अब देखिए क्या कर देते हैं, इसमें ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए। 2 घाते 5 का मतलब क्या होता है, 2 का 5 बार गुणा कराइएगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आ गया 13 गुणे 32 बटे। नीचे अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों में घात हमने समान क्यों लिया कि हम इसको, ये पहला सवाल है इसलिए हम इसको थोड़ा विस्तार में बता देते हैं, फिर दूसरे में थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं। 5 गुणे 2, घात समान है तो हम इसको ऊपर एक साथ लिख सकते हैं दोनों की घात को। अगर घातें समान हैं तो संख्याओं को, जो संख्याएं गुणा में हैं उनको एक साथ लिख करके एक साथ हम घात उसकी लगा सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, इसका गुणा करवा दीजिए। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 × 39, 39 2 कितना हो गया 41। अब ये 5 दूनी 10 हो गया, अब 10 की घात 5, 10 की घात जब हम 5 करेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं कि 416 बटे 10, 1 बनाया, 5 घात है तो हमें 5 जीरो आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5।
10 की जितनी घात होती है उसमें 0 लगा देते हैं हम, तो हमारी वही घात हमारी बन जाती है कि 10 की घात है। क्योंकि अब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे लिखेंगे 5 बार, 10 की घात 5 का मतलब क्या है कि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, एक का गुणा तो एक ही होगा, और 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, तो 5 जीरो लगा दीजिए। इसके बाद देखें 5 जीरो है, अगर हम इसको भाग करेंगे डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर 5 अंक के पहले दशमलव लगा देना है। हमारे पास अंक कितने, 3 अंक हैं, तो हमको अंक बढ़ाने के लिए इसके पीछे 0 लगा लेंगे। जितने अंक हमारे कम पड़ रहे हैं तो पीछे लगा लीजिए, क्योंकि पीछे अगर 0 लगाते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हमने 2 जीरो लगा के संख्याएं पूरी कर ली, 5 अंक बना लिए और संख्या हमारी वही बनी रही। अब हमारे पास 5 अंक के बदले दशमलव लगाना था, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे और दशमलव के पहले एक 0 लगा देते हैं। ये दशमलव लगा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से सीधा लिख लेते हैं यहाँ पर 0.00416। ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हो गया, यही हमको लिखना था। देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल आसान है। अगर आपने पहला क्वेश्चन लगाया तो यहाँ तक तो पहला क्वेश्चन ही है, हमने इसको घात में लिखा। इसके बाद ऊपर नीचे हमने यहीं पर करवा दिया, आप अगली लाइन में करवा सकते हैं। ऊपर नीचे 2 घाते 5 का और गुणा करवा करके गुणा करवा दिया नीचे और उसको 0 कर दिया। 10 घाते 5 लगा करके तोड़ दिया और दशमलव लगा दिया, सीधा सीधा सा, कोई भाग नहीं करना पड़ा हमको। इसमें सिर्फ गुणा करना पड़ा है ऊपर का, और नीचे कोई भाग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को समझा देते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 17/8। अब यहाँ पर देखिए 17/8 आ गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 17/8 को लिख सकते हैं 2 घाते 3, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2 है 5 नहीं है, तो हमें क्या करना है, ऊपर नीचे आप इसमें लिख भी सकते हैं चाहे तो, अंश और हर में अंश और हर में कितने का, जितने की घात 2 में है, तो अब इसमें 2 5 नहीं तो 5 में कर देंगे। 5 घाते 3 घात है, 3 का गुणा करने पर गुणा कर दीजिए, तो 17 गुणे 2 5 घाते 3 बटे 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 3, तो 17 और 5 घाते 3 का गुणा हम कर लेंगे ऊपर। 5 घाते 3 का मतलब क्या है, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125, तीनों गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 125। यहाँ ऊपर आ गया 125 बटे, अब वही चीज़ आएगी यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 घाते 3। समझ में आया? यहाँ पर दोनों की घातें एक साथ लगा सकते हैं। एक बार चाहे देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो। 2 गुणे 5 और घात इसकी लगा सकते हैं एक साथ हम 3 लगा सकते हैं। देखिए इसको आगे हल कर देते हैं। यहाँ पर 17 गुणा करें 125 में, 17 × 5 = 85, 85 के 5 हासिल 8 हो गई, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 के 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 17 4 21 बटे 5 दूनी 10 घाते 3 आएगा, ये 10 घाते 3। तो इसमें 0 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं। 10 घाते 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 0 हो गए, तो 1 2 3 के पहले दशमलव लगा दीजिए आप, 2.125, यही आपका दशमलव प्रसार हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन करेंगे 15/1600। देखिए कट रहा है, इसे काट देंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10, 320 आ गया, यानी 3/320। 320 के गुणनखंड करिएगा, इधर 2 से काटेंगे तो 160, फिर 2 से काटेंगे तो 80, 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटेंगे तो 20,
फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5 और 1, 1 2 3 4 5 6, यानी ये कितना आ गया हमारा 3/2 और 5/1। तो यहाँ में क्या करना है, घात बराबर करनी है, दोनों में से 2 और 5 की घात बराबर करनी है। तो इसमें क्या है 6 है, यहाँ 1 है, कितना कम है 5 कम है ना। तो हमको क्या करेंगे, अंश और हर में 5 से गुणा कर देंगे। अंश और हर में 5/5 से गुणा करने पर, जब गुणा कर देंगे ये बनेगा 3 × 5/5 बटे 2/6 गुणे 5/1 गुणे 5/5। तो इसे क्या करिएगा, 5/5 को तोड़ दीजिए। देखिए 5/5 को जब हम तोड़ेंगे, 5 बार गुणा कराएंगे 5/5 का, 5 में से 25 पंच 125, 125 के 5 में करेंगे तो 625, और 625 के 5 में करेंगे तो आएगा 3125। पहला वाला देखिएगा क्वेश्चन, जब हम पहला क्वेश्चन किया था तो हमारा 3125 आया हुआ था। तो इसको हम लिख देंगे 3125 बटे 2/6 गुणे, अब एक गुणा में जब हमारा आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा 5/6। यहाँ से हमारी घात हो गई बराबर। अब देखिए क्या करेंगे इस चीज़ को, यहाँ हमारा एक इसका गुणा करवा दीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 बटे 5 दूनी 10। जब अब यहाँ घात समान है, जब घात समान होती हैं तो आधार का गुणा कर सकते हैं, और जब हमारे आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। बात याद रखिएगा, एक बार और समझ लीजिए। जैसे हमारी 2/3 गुणे 3/3 हैं, यहाँ घातें समान हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 पूरे के घात में 3, क्योंकि दोनों के घात क्या है समान हैं, तो गुणा करके 3 दूनी 6/3 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, घात है हमारी 6 की, 6 आ गया। अब हमें क्या करना है, 6 का मतलब है कि 10 × 10 × 10 × 6 बार आएगा, यानी 6 जीरो आ जाएंगे नीचे एक के बाद। तो हमें क्या करना है, इसको जब भाग करेंगे तो उतने ही अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 10/6 है तो हमें अंश में 6 अंक के पहले दशमलव लगाना है। अंक हमारे पास हैं 4, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 2 जीरो बढ़ा लेंगे। हमेशा याद रखिएगा पीछे मत बढ़ाना, अगर आप आगे बढ़ा देंगे तो संख्या का मान बदल जाएगा। अगर आप पहले जीरो बढ़ाते हैं तो संख्या का मान नहीं बदलता, संख्या का मान वही रहता है। और जब हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, इसके पहले एक जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारा इसका प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें इसके बाद है 6 23/2/3 5/2। इसमें ऐसा दिया हुआ है 2 भी है 5 भी है, तो क्या क्या कम है इसमें, 2/3 है, यहाँ 5/2 है, एक 5 की कमी है, तो हम 5 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे अंश और हर में 5 से गुणा करने पर ये क्या बनेगा, 23/2/3 गुणे 5/2 गुणे 5 और एक 5 गुणा ऊपर। तो एक 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, 5 × 15, 5 दूनी 10 11, और नीचे 2/3 तो है ही। अब ये बन गया 5/3, क्योंकि जिसमें कोई घात नहीं होती उसकी एक घात हमेशा स्वयं ही होती है। तो 2 1 3, अब ये क्या बन जाएगा, 115/5 दूनी 10/3। अब जब ये बन गया तो 3 अंक के पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि 10/3 है, 1000 बन जाएगा इसका मान। 3 बार गुणा करेंगे 10 × 10 × 10 बराबर 1000, यानी 3 जीरो हैं, जितने जीरो होते हैं उतनी घात होती है सीधे सीधे। तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, हमारे पास 3 अंक हैं, तो यहाँ लगा है 0.115, इसके पहले एक जीरो बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोई अंक नहीं होता तो जीरो लगा देते हैं, ताकि उसमें से
कन्फ्यूजन ना हो कि इसके आगे कुछ है कि नहीं है। चलिए अगला 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इसके बाद 6/15 है, कट रहा है, काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 5 15, यह आ गया 2/5। अब देखिए 5 है, हम इसी नियम से सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। 5 है तो क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा करना है, क्योंकि 5 घात 1 है तो हमें 2 की घात 1 चाहिए। तो इसमें कर सकते हैं आप अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 2×2/5×2, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, एक जीरो है, एक अंक ऊपर है, 0.4 आ गया, आगे जीरो लगा देंगे, इसका ये प्रसार हो गया। 9वां क्वेश्चन है 35/50। अब देखिए ये ऊपर नीचे 5 से कट रहा है, तो 5 से पहले काटिए, 5 7 35, 5 दाम 50, तो आया 7/10। इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या आ गया, 10 आ गया। भाग करेंगे तो 0.7 आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इस बात में कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्वेश्चन 1 2 3 नहीं है, 4 है, 5 कहाँ गया, 6 है, 7 है, 6 के बाद 7 नहीं है, फिर 8 है, 9 है, बीच बीच में कहाँ चले गए। तो ये बीच बीच में जो क्वेश्चन थे उनके जो परिमेय संख्याएं थी उनके दशमलव प्रसार अशांत थे, इसलिए हमने उन प्रश्नों को छोड़ दिया है। सिर्फ उन्हीं को बताया है जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि उन्हीं दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत हों। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका प्रश्न हमने नहीं लिखा, बहुत बड़ा था, पढ़ लीजिएगा किताब से। इसमें यह पूछा गया है कि जो आपको ये संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी नहीं है। जो परिमेय हैं उनके दशमलव, ये जो हर है, हर आएगा, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो अगर ये परिमेय संख्याएं होंगी तो P/Q के रूप में होंगी, और जो अगर इस रूप में हैं तो इस Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला है, हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि ये यहाँ से चलते हुए 9 पर समाप्त हो गया, इसके बाद इसमें भाग नहीं जाना है और यहाँ पर ये पूर्णतः विभाजित हो गया है। इसका मतलब है कि इस जिस भी संख्या का, परिमेय संख्या का ये दशमलव प्रसार है तो ये शांत है, यानी इसके बाद इसका भाग करना, भाग नहीं जाना है और पूर्णतः विभाजित हो चुका है। तो जब ये शांत है तो अतः ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। समझ रहे हैं ना। पिछले वाला वीडियो देखेंगे, उसमें हमने बताया शांत और अशांत क्या होते हैं। अभी 3 क्वेश्चन में फिर से क्लियर हो जाएगा। यानी जहाँ तक अगर भाग पूरी तरह चला जाता है तो वो हमारा शांत हो जाता है। अगर ये शांत है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका जो हर है उसको हम 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का भी लिख सकते हैं। अगर इसे हम देखें तो देखिए क्या बनेगा, ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43 आपका ये रहा। हमने दशमलव हटाया, जब दशमलव हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे जीरो बढ़ते हैं, 1 के बाद 9 हैं हमारे, 9 जीरो बढ़ा दीजिए, 3 4 5 6 7 8 9। अब इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, 5 6 7 8 9, 10 घाते 9 लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 10 घाते 9।
9 जीरो है इसमें, तो 10 घाते 9 हो गया। अब 10 को अगर तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं इसे। तो ऊपर वाली संख्या को ज्यों करते हैं नोट कर देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, हमें हर के बारे में बताना है। तो 2 गुणे 5 घाते 9, अगर इसे अलग अलग तोड़ेंगे तो 2 घाते 9 और 5 घाते 9 आ जाएगा। एक बार पुनः ऊपर वाले अंश को ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। और नीचे लिखेंगे 2 घाते 9 इंटू 5 घाते 9, यानी इसे हम 2 घाते यन और 5 घाते यम के रूप का लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और हर को 2 घाते यन 5 घाते यम के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा क्वेश्चन है 0.1200120012 फिर 4 जीरो फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। इसमें देख रहे हैं कि ये आगे पूर्णतः विभाजित नहीं हुई संख्या, और आगे डॉट डॉट करके मतलब क्या है, जिसमें डॉट डॉट ना लगा हो, जैसे ये है, ये यहाँ तक यहाँ पर पूरी तरह विभाजित हो चुकी है तो ये शांत हो गई। अब ये हमारी अशांत है। अब अशांत में 2 तरीके हैं, कल बताया था कि अशांत 2 प्रकार का होता है। अशांत में एक आता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो आवर्ती और अनावर्ती क्या है? जो आवर्ती होंगे तो वो परिमेय संख्याएं होंगी, और जो अनावर्ती अशांत होगा वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा जो संख्या है ये अनावर्ती है, क्योंकि 1 2 जीरो के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही। फिर आ जा रहा है 1200, इसमें डबल जीरो आ गया, फिर इसके बाद 1 2 आया, फिर 3 जीरो हो गए, तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए क्या है? अनावर्ती है। तो इसमें लिख सकते हैं दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय है तो इसके आगे इसमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो परिमेय है उनके बारे में हमको बताना है कि क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। इसमें पी बटे क्यू को इसको लिख भी नहीं सकते हैं, और ना इसे हम 2 घाते यन और 5 घाते यम के रूप का लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा 43.123456789, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बार बार पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, पूर्णतः विभाजित नहीं है। 9 के बाद अगर इसका बार हम हटा दें तो इसको क्या लिखेंगे? फिर शुरू करेंगे 1 से लेकर 9 तक, फिर शुरू करेंगे 1 से लेकर 9 तक, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। यानी इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बाद फिर 1 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, इस तरह से 9 बार के बाद फिर 1 बार जाएगा। तो इस तरह इसकी पुनरावृत्ति हो रही बार बार, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अशांत है, क्योंकि कट नहीं रहा पूरी तरह से इसके जैसे। ये शांत था, ये दोनों क्या थे? अशांत। लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी तो ये अनावर्ती था, इसमें पुनरावृत्ति होनी है। 1 से 9 तक की संख्याएं बार बार इसी तरह आएंगी तो ये आवर्ती है। तो परिमेय संख्या तो है, तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। अनावर्ती इसमें था जिसमें पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है समान संख्याओं की। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत
आवर्ती है। अतः परिमेय दी गई संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसका जो हर होगा, परिमेय संख्या में क्या था, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक है शांत एक अशांत। जो शांत है उसके अंश हर को तो हम जो है क्या लिख सकते हैं, 2 घाते n और 5 घाते m के रूप का लिख सकते हैं। किसमें शांत होगी उसमें, और जो अशांत है उसे हम इस रूप में नहीं लिख सकते उसके हर को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यह संख्या पर अशांत है ना, इसलिए हर को डायरेक्ट लिख दीजिए, हर को 2 घाते n 5 घाते m के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि यह अशांत है। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जिसने अपनी इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।